नमस्कार। विल स्टार्ट। हम लोग यह आह्वान के साथ शुरुआत करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कारम। आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। ये शुरुआत करने से पहले क्या हम ये जान सकते हैं कि आप किस शहर से हैं और किस प्रदेश से हैं? अगर आप इसको टाइप करके बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि कौन कहाँ कहाँ से जुड़ रहा है। जोधपुर, रांची, अलीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लखनऊ, पटना, आसाम, आगरा, देहरादून, मथुरा। पटना से काफी सारे लोग हैं। जम्मू, छत्तीसगढ़, इंदौर, पुणे। आप सबसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। आप पूरे नॉर्थ इंडिया के और मैं मानता हूँ कि और सभी शहरों जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनमें से सभी का रिप्रेजेंटेशन है और ये बात बहुत ही अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। तो आइए इस सत्र में हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्कूलों तक पहुंच सकते हैं। यह इस इनिशिएटिव के लिए जो कि कहलाता है लेटर टू पीएम, जिसमें बच्चे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो उसके लिए किस तरह से हम लोग स्कूल्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखिए, बच्चे वो सेगमेंट है सोसाइटी का, वो अंश है सोसाइटी का, समाज का, जो कि पूरी मासूमियत से भरा हुआ रहता है और कभी उनकी तरफ से संदेश आता है तो वह बहुत दूर तक तो सुनाई देता ही है, यानी कि बहुत लोगों तक पहुंचता ही है और ये हृदय में भी अपने अंदर तक बहुत गहरे जाता है। क्योंकि उनके लिए ही यह मिट्टी उनको बिलोंग करती है, ये उनकी मिट्टी है जो हम लोग जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यह संदेश उनकी तरफ से आता है तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट या सरकारों को यह भी पता चलता है कि इसकी इच्छा कि नीतियां आए, इसकी इच्छा केवल अभी के लोगों के लिए नहीं है। अगर मान लो बच्चे कई कई नंबर्स में, मेनी नंबर्स इफ जैसे बहुत सारे आंकड़ों में आते हैं, तो यह आने वाले 10, 15, 20 सालों तक के लिए यह नीतियों को मांग करने वाले लोग रहेंगे और इसके प्रति सजग रहेंगे। तो आइए देखते हैं यह चीज़ जो हम लोग करने वाले हैं मिट्टी के लिए। ये मिट्टी बचाओ आंदोलन के लिए छात्रों का इनिशिएटिव, छात्रों का हिस्सा, यह इसमें अभी तक क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। इसमें करीब 3,000 स्कूल्स तक तो हम पहुँच ही चुके हैं और करीब 8.5 लाख लेटर्स का सबमिशन हो भी गया है। अभी अगर आप चैट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चैट का इस्तेमाल रोक सकते हैं। अभी जब इस सेशन में एक समय आएगा जब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, तो तब आप चैट का इस्तेमाल करिएगा। अभी आपको चैट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो 8.5 लाख लेटर्स अब तक सबमिट हो भी चुके हैं और 3,000 स्कूल्स तक हमारे वॉलंटियर्स एक-एक कर पहुँचे हैं। और ये बहुत ही कठिन रास्ता रहा है कि हर एक-एक जन जाकर हर एक स्कूल तक पहुँचा है। पर अभी एक हमारे को बहुत ज़्यादा सहयोग भी मिल रहा है। जहाँ पर सीबीएसई लेटर, एक सीबीएसई सेकेंडरी बोर्ड ने यह एक सर्कुलर इश्यू किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके एफ़िलिएटेड जितने भी स्कूल्स हैं, वह इसमें हिस्सा लें। तो उनके अंडर करीब 24,000 स्कूल आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके आसपास कोई सा भी स्कूल है सीबीएसई का, उनको इस तरह का लेटर गया होगा और उस लेटर में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि यह मूवमेंट क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसमें कैसे वो भाग ले सकते हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। जो भी हम लोग इस
सेशन में बात करने वाले हैं वो किसी तरीके से इस लेटर में लिखा हुआ है और उन तक यह जानकारी पहुंचा दी गई है। और प्रिंसिपल्स और स्कूल्स को इसमें कहा गया है कि वो इसमें भाग लें। अम, अब अगर मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने आसपास के सीबीएसई स्कूल को कैसे पहुंच सकता हूं, मेरे पास आसपास कौन सा सीबीएसई स्कूल है। अगर यह आपको ढूंढना है तो एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप वेबसाइट पे जा सकते हैं cbseschool.org। और जब आप इस पे एंटर करेंगे और जब आप इसमें आपसे वो पूछेगा कि कौन से सिटी में रहते हैं, तो आप कोई सी भी सिटी, जैसे कि भोपाल, अगर मान लीजिए आप भोपाल टाइप करेंगे और सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे जो स्कूल्स रहेंगे भोपाल के, वह आ जाएँगे। और अगर मान लीजिए आप किसी एक इस पर क्लिक करते हैं स्कूल पर, तो आपकी इसमें डिटेल्स भी पता चल जाएँगी, जैसे कि फ़ोन नंबर, ऑफ़िस का फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस भी। तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो किस जगह पर है, तो या तो आप पर्सनली उधर तक जा सकते हैं अपना संदेश लेके कि या फिर आप फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। तो जब आप उनसे इंटरैक्ट करेंगे, जब आपकी उनसे बातचीत होगी, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि आपका नाम क्या है? आप बता सकते हैं, ये इसका नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों को करना है। तो आप अपना परिचय दें, पहला स्टेप कि परिचय दें कैसे? कि मैं मेरा नाम जैसे कि नितेश है और मैं सेव सॉइल मूवमेंट का एक वॉलंटियर हूँ। और फिर ये जाँच कर लें कि क्या स्कूल ने पहले से ही इसमें भाग ले लिया है, इसमें हिस्सा ले लिया है कि नहीं? तो ये आप पूछ सकते हैं कि आपने ये सेव सॉइल मूवमेंट के बारे में आपको जानकारी है? क्या आपने इसमें हिस्सा लिया है? तो अगर वो बोलते हैं कि उनने हाँ, ले लिया है, तो आप उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे वॉलंटियर्स हैं, हो सकता है कि उनने हिस्सा ले लिया हो और आपके पहुँचने से पहले ही किसी ने उधर तक पहुँच गए हों। पर अगर मान लो नहीं, उनने बोला कि उनने नहीं लिया है, तो आप उनको बता सकते हैं कि वो किस तरीके से इस अ, मूवमेंट में अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड। 2 तरीके हैं जिसके माध्यम से वो हिस्सा ले सकते हैं। एक है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। तो जो स्कूल जो ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए सबसे आसान तरीका ये होगा कि वो ऑनलाइन कर लें। उसमें कोई लेटर लिखकर कोरियर करने का झंझट नहीं रहेगा और वो सीधे-सीधे जैसे ही स्टूडेंट अपलोड करते हैं, वो हम तक पहुँच जाएगा। तो इसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है, उसमें वेबसाइट में वीडियो भी है, वो वीडियो देख सकते हैं और फिर वह अपना जो लेटर है, वो ऑडियो, वीडियो या इमेज के तौर पर वो अपलोड कर सकते हैं और जब वो अपलोड करते हैं, तो उन्हें एक सर्टिफ़िकेट भी मिल सकता है। यह पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए अगर प्रिंसिपल को समझाने में कोई दिक्कत होती है या फिर उनको हम लोगों को ये व्हाट्सएप पे समझाना है, तो इसके लिए और आसान करने के लिए हमने एक ऑलरेडी एक वीडियो तैयार कर दिया गया है, जिसमें वह प्रिंसिपल और टीचर्स को ये वीडियो एक्सप्लेन करता है कि वो इसमें किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं। आइए हम लोग वह वीडियो देखते हैं। नमस्कार। शायद आपको यह पता ही होगा कि कुछ दशकों में मिट्टी की गुणवत्ता में बहुत कमी आई है और यह आने वाले कुछ समय में इंसान के अस्तित्व पर एक बड़े खतरे की तरह मंडरा रहा है। कई वैज्ञानिक यह अनुमान लगा रहे हैं कि 2045 तक हमारे पास अभी के मुकाबले 40% कम खाने का उत्पाद करने की क्षमता होगी और तब तक हम 9.2 बिलियन लोग इस धरती पर होंगे। खाने की कमी के कारण हिंसा और झगड़े एक आम बात होगी। हम एक गंभीर आपदा के प्रति अग्रसर हैं और हमें जल्द से जल्द सही दिशा में कदम उठाने होंगे। जब तक मिट्टी को बचाने के लिए मजबूत नीतियां नहीं होंगी, हम अपनी मिट्टी की खोई गुणवत्ता वापस नहीं ला पाएंगे, खास करके हमारी खेती की मिट्टी को। मजबूत नीतियों के लिए समाज के हर वर्ग को साथ आना होगा और इसके प्रति अपना सहयोग व्यक्त करना होगा। एक शिक्षक, प्रिंसिपल या कोच होने के नाते इसमें आपकी बहुत ही अहम भूमिका है।
हम सारे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से यह अनुरोध कर रहे हैं कि वह माननीय प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखें और यह संभव करने के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। ये सभी चिट्ठियां हम प्रधानमंत्री को 5 जून यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सहयोग के तौर पर देंगे ताकि सरकार इस दिशा में ज़रूरी कदम उठा सके। इसके लिए सद्गुरु ने एक पत्र सभी स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी आप सभी को भी लिखा है, यह विनती करते हुए कि आप अपना सहयोग दे सकें। इस गतिविधि को सुगम बनाने के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है जहां स्टूडेंट्स चिट्ठियां अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर एक वीडियो भी है जो एनिमेशन के माध्यम से बच्चों को मिट्टी की स्थिति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने की ज़रूरत समझाता है। वीडियो देखने के बाद बच्चे चिट्ठी लिख सकते हैं और अपलोड करने के लिए सबमिट योर लेटर पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते से ही एक छोटा सा सरल फॉर्म खुल जाता है जिसमें वह अपनी डिटेल लिख सकते हैं और अपनी चिट्ठी की तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। अगर बच्चे चाहें तो अपना संदेश ऑडियो या वीडियो के तौर पर भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद उन्हें इस पहल में भाग लेने के लिए एक पर्सनलाइज्ड सर्टिफिकेट मिलेगा जो कुछ इस प्रकार का दिखता है। इस पर उनका नाम भी लिखा होगा। यह संदेश स्टूडेंट तक आसानी से पहुंचाने के लिए हमने एक व्हाट्सएप मैसेज भी तैयार किया है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इसे कॉपी करके स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं और उनसे लेटर अपलोड करने के बाद सर्टिफिकेट को पोस्ट करने के लिए बोल सकते हैं ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए सहायक रहा होगा और आप सभी विद्यार्थियों को इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके उठाए हर एक कदम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रणाम। तो ये जो वीडियो है, ये एक यूट्यूब वीडियो है और इस यूट्यूब वीडियो के अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सभी संबंधी जानकारी उसमें वहाँ पर मौजूद होगी। अभी हम लोग यह डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो जैसे यह डिस्क्रिप्शन में अगर मान लीजिए आप शो मोर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इसका इंग्लिश वीडियो का वर्जन, स्टूडेंट्स जहाँ पर लेटर अपलोड कर सकते हैं वो वेबसाइट का नाम, जो वीडियो में बताया गया व्हाट्सएप मैसेज है उसका लिंक, स्कूल्स के लिए जो सद्गुरु ने व्यक्तिगत तौर पर एक पत्र लिखा है वह भी, और कोई सी भी प्रश्न अगर मान लो कोई भी ज़रूरत, आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है या फिर आपके पास कोई प्रश्न है एक स्कूल होने के नाते कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं और साथ में एफएक्यूज भी हैं जो ज़्यादातर पूछे गए क्वेश्चंस होंगे और वह भी इधर मौजूद है। तो यह था, हमने देखा कि ऑनलाइन में किस तरीके से हम लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। यह वीडियो है प्रिंसिपल्स टीचर्स के लिए ताकि वह खुद से ही इस वीडियो को देखकर समझ जाएं कि यह वह किस तरीके से इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आप इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूसरा विकल्प यह है कि आप ऑफलाइन में ले ऑफलाइन तरीके से हिस्सा लें, यानी कि स्कूल्स ऑफलाइन तरीके से हिस्सा लें, जिसमें यह होगा कि वह सारे के सारे पत्र को फिजिकली लिखें, वह कलेक्ट करें और वह कलेक्ट करके यह दिल्ली के एड्रेस ईशा फाउंडेशन तक पहुंचाएं जो 4 ओशो ड्राइव, मंडी गांव रोड, दिल्ली में है। इसकी लास्ट डेट है 30th मई तक पहुंच जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि हमारे पास समय बहुत कम है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वह लेटर्स डिस्पैच हों और वो वहाँ तक पहुँचें। तो यह 2 विकल्प हैं। अगर मान लीजिए आपको, यह मैं वापस से यह रिकैप करूँगा आपके लिए कि यह इसको किस तरीके से करना है। जो
जो भी सीबीएसई हो या फिर सीबीएसई नहीं हो, सीबीएसई के में तो हमारे पास सर्कुलर भी है। लेकिन अगर मान लीजिए आप हिंदी के उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पे सीबीएसई बोर्ड नहीं है या फिर गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर आप यानी कि वहाँ पर भी आप कर सकते हैं कि ऑनलाइन पार्टिसिपेशन करें। अगर ऑनलाइन पार्टिसिपेशन संभव है तो आप करें, नहीं तो आप में से कुछ लोग जो कि ग्रामीण इलाकों में से हैं और वह इस गतिविधि में सहयोग दे सकते हैं कि जब स्टूडेंट्स लेटर्स लिखें, तो आप वहाँ पर खड़े होकर वह वेबसाइट खोल सकते हैं और उनके लिए इमेज अपलोड करते जा सकते हैं एक वन बाय वन, और आप उनको सर्टिफिकेट्स भी हैंड ओवर करते जा सकते हैं, यानी उनके ईमेल पे या उनके व्हाट्सएप पे। अगर मान लीजिए ये मुमकिन होगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि ऑनलाइन पार्टिसिपेशन इस तरह से हो, आप उसमें उनकी सहायता करें या टीचर्स को ओरिएंट कर दें। या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि आप उनको बता सकते हैं कि वह लेटर भेज सकते हैं नई दिल्ली के जो एड्रेस बताया हुआ है। अब ये जो ऑनलाइन करना है उसके बारे में एक एक्सप्लेनर वीडियो ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ यही पूछना है स्कूल से कि क्या आपने इसमें हिस्सा ले लिया है? अगर मान लो उन्होंने हिस्सा ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है तो वह वीडियो के माध्यम से आप बोल दें कि ये वीडियो है, आप इसको सुनें और आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आप इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमारे लिए ऑनलाइन तो मुमकिन नहीं होगा, हमारे बच्चे लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है या फिर वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं, तो उस केस में आप और थोड़ी सहायता कर सकते हैं कि वह लेटर लिखें और फिर वह इकट्ठा होकर नई दिल्ली के जो बताए गए एड्रेस में पहुँच जाए। तो उसमें शायद आप अपनी मदद कर दें या फिर वह खुद से भी करें तो फिर बहुत अच्छी बात रहेगी। आपकी सहायता के लिए और भी लोग हैं जो आपके पीओसीज़ हैं, स्टेट के पीओसीज़, आपके रीजन के पीओसीज़ हैं, जो आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करें, तो यह स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि आप जिस भी प्रदेश से आप हैं, वहाँ पर आप उसका इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर कोई ना कोई होगा जो आप जिसको आप कॉल कर सकते हैं और आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि आपको किस तरह से पहुँचना है। अगर आपको अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ निर्देश स्पष्ट नहीं है या आपको पता नहीं है कि आपको किस तरह से पहुँचना चाहिए। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, क्या यह बताया गया तरीका काफ़ी सरल है, आसान है? क्या यह स्पष्ट है? मैं आप सभी से यह पूछना चाहूँगा। अच्छा, वंडरफुल टू सी दिस। तो अब अगर मान लीजिए बिल्कुल क्लियर है, अगर मान लीजिए आपको पूरी तरह से स्पष्ट है, तो हम कितने लोगों तक पहुँचे? आप कितने लोगों तक, कितने स्कूल्स तक पहुँचना चाहते हैं? कितने लेटर्स आप लिखवाना चाहेंगे? 3 schools easily, 7 बिलियन? 7 बिलियन बच्चे नहीं हैं, 7 बिलियन तो टोटल पॉपुलेशन हो गई। मिनिमम 1000 स्कूल, 1000 तो कम से कम आपके शहर के सारे स्कूल्स की ज़िम्मेदारी आपकी। क्या ये ठीक है? क्या हम इस पे आप पे भरोसा कर सकते हैं इस बारे में? तो आप देखें कि आपके शहर के आस-पास आप अपने घर से शुरुआत करें, वो ज़िप कोड से लेके आस-पास के शहर में, और अगर मान लीजिए आपके शहर में आपने सब जगह सारे स्कूल्स में फ़ोन कर दिए हैं, सारे स्कूल्स में आप व्यक्तिगत तौर पर जा चुके हैं, तो आप देखें कि आपके बाजू वाला शहर कौन-सा है, ये ग्रामीण इलाके जहाँ पर हमारी पहुँच काफ़ी कम रही है और वहाँ पर भी बच्चे हैं और वहाँ पर भी लोगों तक हमें पहुँचना है। तो हम सबको इकट्ठा होकर आना पड़ेगा इसके लिए। कुछ एक कहानियाँ हैं ऐसी जो कुछ लोग हिमाचल प्रदेश से भी हैं, कुछ लोग राजस्थान से भी हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारी एक वॉलंटियर हैं, वो आपने देखा होगा कि कितना हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी तक डिस्ट्रिक्ट में जा जाकर, जहाँ पे डेढ़-डेढ़ घंटे लग जाता है समय क्योंकि गलियाँ छोटी रहती हैं। मैं उन्होंने पिछले 20 दिनों में बिल्कुल लगकर करीब 8,000 लेटर्स से इकट्ठा किए, 8,000 स्टूडेंट्स तक पहुँची। वैसे ही एक बच्चा भी था, एक लड़का था जो काफ़ी कम थी उसकी उम्र, यानी कम है उम्र उसकी, अभी भी वो पूरी तरह से सक्रिय है और वह जयपुर में अभी 42 डिग्रीज़ की हीट में
वो अपनी साइकिल पे स्कूल टू स्कूल जा रहा है, इसका प्रचार कर रहा है और वो उसको उसने करीब 6-7 हज़ार लेटर्स उसने भी अकेले अपने एफर्ट से ही उसने यानी कंट्रीब्यूट किए हैं। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें मुमकिन हैं और ये तो तब समय था जब सीबीएसई का कोई लेटर नहीं था। ये काफ़ी दिक्कत हुआ करता था। लेकिन सीबीएसई का लेटर है या फिर अब तो एजुकेशनल मिनिस्टर श्री प्रधान जी, वह भी इससे जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से जो डीओई है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उससे भी एक सर्कुलर गया है सारे बेसिक एजुकेशन अधिकारियों को कि वह जिला के लेवल पे सारे के सारे लेटर्स को कलेक्ट करें और वह अपने जिला जिला के हेड को, अधिकारी को वहाँ तक पहुँचाएँ। तो यह चीज़ें भी हैं। तो अब हमारी पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि अब लेटर ऑलरेडी उनको बाहर से ऊपर से भी निर्देश आए हैं कई सारे लोगों को, कई सारे चेन ऑफ स्कूल्स को, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया है। तो अभी इस पोर्शन में नाउ आप कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्रश्न है, तो आप अपने प्रश्न टाइप कर सकते हैं चैट में। अम, हेमा का प्रश्न है, बच्चों को लेटर अपलोड करने में दिक्कत होगी। आपके वॉलंटियर अगर अपलोड करने के काम काम करे तो ये लोगों को ट्रेन कर दें तो काफी इजी होगा। तो हेमा जी, अगर मान लीजिए आप मुझे पता नहीं कौन से क्षेत्र से बात कर रही हैं, कौन से शहर से बात कर रही हैं। यह तो हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि हम लोग मदद कर सकें। क्लास टीचर को हम लोग सहायता के लिए बता सकते हैं, तो फिर वो भी ले सकती हैं। अगर हेमा जी आप खुद हैं, आप किसी टीचर्स तक पहुँच रहे हैं, किसी स्कूल तक पहुँच रहे हैं, तो आप खुद मदद कर सकती हैं उसका, क्योंकि आपने यह आपको पता चल गया है। अगर आप देखेंगे, बच्चों को तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, जो भी व्हाट्सएप चलाता है, उनको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है ये, तो उनके लिए कठिन नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए आपको समझ में आ गया है तो आप 1-2 बच्चों को और ट्रेन करें। आप देखेंगे स्कूल के लिए ही 3-4 लोग तैयार हो जाएँगे कि वह कैसे किया जा सकता है और वो खुद उसको अपना मिशन बना लेंगे और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। अरुंधति का प्रश्न है, सब समझ में आया मगर हमें लेटर किस वेबसाइट पर अपलोड करना है? तो ये जो लेटर हमें वेबसाइट पे अपलोड करना है, वह वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में है। यह जो है यह आपको अभी चाहे तो इस मैसेज पे भी डाल देंगे। आपको एक ड्राइव या एक लिंक मिलेगा जिसमें यह सारी जानकारी जो हमने आज की बात करी है, वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। नहीं तो उस लिंक का नाम है स्टूडेंट्स फॉर सॉइल। अ, अच्छा, ये यूट्यूब लिंक भी अभी पोस्ट कर दी गई है, उसके डिस्क्रिप्शन में आप देख पाएँगे कि वो स्टूडेंट्स फॉर सॉइल dot slash consciousplanet.org or something like this it is there. I'm not very clear, मेरे को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, पर आप यूट्यूब में देख सकते हैं। अगर आप safesoil.org पे भी जाएँगे, तो थोड़े से ज़्यादा क्लिक लगेंगे, लेकिन वो वेबसाइट तक आप पहुँच सकते हैं। हेमा का प्रश्न है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? ऑफलाइन स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट ऑफलाइन स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसके लिए उनको वेबसाइट पे ही अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट सिर्फ वेबसाइट से ही इश्यू होता है। तो उनको एनकरेज करना होगा कि वह एक पिक्चर लें और वो अपलोड करें। इसी के तरह से वो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में ही आता है, तो उनको इलेक्ट्रॉनिकली ही उनको अपलोड करना पड़ेगा। तो या तो कोई वॉलंटियर उनकी मदद करे और उनकी डिटेल्स डाले, तो फिर इस तरह से ये संभव हो पाए। अभिषेक का प्रश्न है, Anna, should we approach only CBSE or every school? हाँ, बिल्कुल आपको सभी सभी स्कूल तक पहुँचना है। हमने सीबीएसई के लेटर की बात करी और सीबीएसई में तो ज़्यादातर अंग्रेज़ी मीडियम रहता है वो, और इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर वो फ़ंक्शन करते हैं, तो फिर आप उन स्किल से इंग्लिश के जो मैसेजेस हैं वो कर सकते हैं। उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स रहते हैं, तो वो ऑनलाइन पार्टिसिपेशन तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। पर ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उन सीबीएसई तक तो पहुँचे ही पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर सर्कुलर है।
पर बाकी सारे हिंदी मीडियम स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ तक भी पहुँचे। हम चाहते हैं कि हम हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट्स तक पहुँचे कि और वह इसमें हिस्सा लें। अगर आपको इंग्लिश वीडियो की लिंक चाहिए, तो फिर वो जो यूट्यूब में हिंदी वीडियो की लिंक में सबसे पहला लिंक ये है कि इंग्लिश वीडियो की लिंक यहाँ पर है, तो फिर वह भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। काफ़ी लोगों का ये प्रश्न है कि इस समय स्कूल छुट्टियों करके बंद होंगे, तो ऐसे में स्कूल्स को कैसे अप्रोच किया जाए? देखिए, अगर अगर स्कूल्स बंद होंगे, तब भी यह मुमकिन है, क्योंकि कहीं न कहीं तो बच्चे होंगे, वो शायद समर कैंप्स में होंगे, वो शायद स्विमिंग क्लासेस के लिए गए होंगे या फिर कोई स्पोर्ट्स में होंगे, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह केवल स्कूल्स तक पहुँचना है, कोई से कोचिंग क्लासेस में होंगे, वह शायद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कोचिंग कर रहे होंगे। तो इस तरह से समर कैंप्स या फिर कहीं न कहीं जहाँ पर वह जुड़े हुए हों, इकट्ठा हों, तो इस तरह से आप उन तक पहुँच सकते हैं, उन तक यह संदेश पहुँचा सकते हैं। तो अभी भी ये बिल्कुल मुमकिन है। और कुछ स्कूल्स जहाँ पर जैसे कि कोविड की वजह से उन लोगों ने एक तरह का नेटवर्क बना दिया है, कम्युनिकेशन चैनल बना दिया है कि प्रिंसिपल्स, टीचर्स एक तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स और या फिर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वो भी एक तरह के व्हाट्सएप ग्रुप्स में रहते हैं। तो यह एक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कि वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगर प्रिंसिपल तक पहुँच पाया, प्रिंसिपल से वो टीचर्स तक पहुँचे, तो टीचर्स को भी बस फॉरवर्ड करके केवल स्टूडेंट्स तक पहुँचाना है और वह इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और जब उनको सर्टिफ़िकेट मिलेगा तो वो और खुशी-खुशी और हिस्सा लेंगे और लोगों को प्रोत्साहित भी करेंगे कि वह इसमें हिस्सा लें। अ, क्या स्कूल के बिहाफ़ पर हम लोग भी पोस्ट कर सकते हैं डाटा? स्कूल के बिहाफ़ पे आप मेल कर सकते हैं, पर देखिए आप कोरियर कर सकते हैं लेटर, ये बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें कि वो कोरियर भी कर रहे हैं हम लोग लेटर्स और साथ में हम लोग उसको ऑनलाइन में भी अपलोड कर रहे हैं। ये 2 काउंट हो जाएँगे, फिर 1 लेटर का 2 काउंट हो जाएगा। तो या तो लेटर्स ऑनलाइन रहें या फिर वो कोरियर कर दिए जाएँ। अगर कोरियर करने में आप सहायता कर सकते हैं स्कूल्स की, तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि आप उसको कोरियर करें, ज़रूर से। अर्जुन का प्रश्न है, कैन वी हैव द लिंक ऑफ इंग्लिश वीडियो एंड इंग्लिश ड्राइव फ़ोल्डर एज़ वेल? हाँ, इंग्लिश वीडियो हिंदी वीडियो के नीचे है और हिंदी वीडियो में भी इंग्लिश वीडियो के नीचे है, यानी कि आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको दोनों की जानकारी मिल जाएगी और उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही सारे के सारी जानकारी रहेगी। चलिए 1 या 2 प्रश्न हम लोग और लेंगे और उसके बाद हम लोग यह खत्म करेंगे। शायद यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न है कुछ लोगों को कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कौन-सा ईमेल आईडी पे अपलोड करना है लेटर को। सो अगर वो हम क्लैरिफ़ाई करते हैं। कौन-सी ईमेल आईडी पे हम लोग हाँ जी, हाँ जी। कौन से ईमेल आईडी पर लेटर्स अपलोड करने हैं? जो ईमेल एड्रेस बच्चे का रहेगा, अगर मान लीजिए बच्चे का नहीं है तो पेरेंट्स का ले रहेगा, जो आप फॉर्म में है सिर्फ़ एक ही जगह हम ईमेल एड्रेस की ज़िक्र करते हैं, यहाँ पर डाल सकते हैं। वो है जब फॉर्म में हम लोग भर रहे हैं तो नाम, स्कूल और ईमेल एड्रेस। तो वह ईमेल एड्रेस में क्योंकि उनको सर्टिफ़िकेट मिलेगा, तो वो वह ईमेल एड्रेस होना चाहिए जहाँ पर वो सर्टिफ़िकेट ले पाएँ। तो या तो उनके पेरेंट्स का हो या फिर उनका खुद का हो, अगर मान लो उनका कुछ खुद का नहीं हो तो किसी परिचित का हो, ताकि वो वहाँ से अपना सर्टिफ़िकेट ले पाएँ। तो जैसे ही वो सबमिट करते हैं, तो 2 तरीके से उन तक सर्टिफ़िकेट पहुँचता है। एक तो जैसे ही सबमिट किया, तो उनके पास डाउनलोड ऑप्शन आता है, जो वहीं पे वहीं वो क्लिक कर सकते हैं और मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा या फिर लैपटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा। या दूसरा ये है कि वह ईमेल पे उनके पहुँच जाएगा और जिसको वो अपने जिस तरह से समय उनको लगे उसके अनुसार वो अ, उस यानी ईमेल पे जा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। एक और प्रश्न है ईमेल से संबंधित। एक ईमेल आईडी से हम कितने लेटर सबमिट कर सकते हैं? एक ईमेल आईडी से हम लोग लेटर्स तो कई सारे सबमिट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। पर यह सुनिश्चित करें कि हम लोग लेटर को जो सबमिट कर रहे हैं अ, वह हम लोग उसको मेल भी नहीं कर रहे हैं, उसको कोरियर भी नहीं कर रहे हैं। वो या तो कोरियर करेंगे हम लोग या फिर हम लोग वेबसाइट पे अपलोड करेंगे।
तो मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं और उसमें बार-बार अपना ही ईमेल एड्रेस देंगे तो शायद वो रिपीट होगा। तो वो रिपीट होता है तो कोई बात नहीं है। इट्स ऑलराइट। पर आप यू आर हेल्पिंग आउट समवन, आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो वो ठीक है। ये सब ठीक लैंग्वेजेज़ में आप हिस्सा ले सकते हैं। जी, हाँ, यही प्रश्न था कि हम कौन से लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो आपने वो जवाब दे दिया। बस आखिरी प्रश्न ये है कि इस मिशन के साथ में फिर मैं कैसे जुड़ सकती हूँ? तो इसमें आप सुनिश्चित कर लें या किसी न किसी तरह से देखिए ये बहुत ही कम समय है ऐसे कम ही कम ही बार ऐसा चांस मिलता है, ऐसा मौका आता है कि हम लोग अपने आप को पूरी तरह से झोंक सकें। जहाँ पर अभी हम लोगों ने सद्गुरु ने हमें एक डायरेक्शन दिया है, एक दिशा दी है कि सभी बच्चों तक पहुँचना है और अगर मान लीजिए यह दिशा उनकी तरफ से आ रही है, तो उसमें कोई सीमाएँ ही नहीं है कि हम किस तरह से जुड़ सकते हैं, हम पूरी तरह से झोंक दें इसी चीज़ में कि हम यह निर्णय ले लें, हम ये एक तरह से अपने अंदर ही यह प्रतिज्ञा ले लें कि हम अपने शहर के सभी लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, सभी बच्चों तक। यह इसमें वह लेटर लिखें, यानी कि 18 से कम के उम्र के लोग, वह इसमें हिस्सा लें। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात होगी। यह एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा इससे जुड़ने का और इसके अलावा जब सद्गुरु आ रहे हैं, तो वो कई सिटीज़ से होते हुए जाएँगे, तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं और उनके सानिध्य में रह सकते हैं। उनके व्यक्तिगत उनके शारीरिक पर यानी प्रेज़ेंस में रह सकते हैं, उनके फ़िज़िकल प्रेज़ेंस में रह सकते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, इस तरह से जुड़ सकते हैं। चलिए आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो शहर हम लोग ने चार्ट में पहले देखे थे, उस उन शहरों के सभी बच्चे लेटर ज़रूर लिखेंगे अगले 10 दिन में, क्योंकि हमारे पास 10 दिन से ज़्यादा का समय नहीं है और वह सभी इसमें पूरी तरह से भाग लें। आप सभी का अ, इस सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।